वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि क्या लिमिट पॉइंट एंड मैट्रिक्स स्पेस। आज हम इसकी डेफिनेशंस के साथ साथ इसके एग्जांपल्स को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है लेट x कॉमा डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए सबसेट x कॉमा डी then x belong to x is called limit point of A if each neighborhood of x contains infinite many points of x। हम मान लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं x कॉमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है और इसमें ही एक सबसेट ले लेते हैं A। ठीक है, तो एक और पॉइंट ले लेते हैं इस x के अंदर। किसके अंदर? x के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका हमने नाम दे दिया है x का, स्मॉल x का। ये स्मॉल x जो है इस a का जो कि हमने सबसेट लिया हुआ है, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर x के नेबरहुड में इस कैपिटल x के इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स आ रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर एक रियल लाइन है, कोई भी एक रियल लाइन है। यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, फर्ज किया हमारे पास x है या अल्फा है, कोई भी है, x ले लेते हैं। इसके गिर्द हम क्या ले लें? नेबरहुड। इस x के क्या ले लें? नेबरहुड ले लें। तो ये जो नेबरहुड है, इसके जो पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, वो इस जो हमने ये लाइन ली हुई है या हमने मैट्रिक्स स्पेस ली हुई है, फर्स्ट किया हमने मैट्रिक्स स्पेस ली हुई है x की, कैपिटल x की। तो ये जो इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स हैं इस नेबरहुड के, वो क्या हो, इसके अंदर ही आ रहे हो। ठीक है ना, यानी ये जो कैपिटल x है इन सारे पॉइंट्स को इस x के तमाम नेबरहुड को कंटेन कर रहा हो, तभी क्या कहलाएगा? ये लिमिट पॉइंट कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये याद रख लेना आपने। हमने इसके एग्जांपल्स को भी इसी तरह ही करना है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है लेट x कॉमा डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए सबसेट है x कॉमा डी देन x belong to x is called limit point of x if each open sphere centered at x contains one point of a different from x। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है कंसेप्ट जो है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक फर्ज कर लेते हैं, एक क्या है? मैट्रिक्स स्पेस है। ये क्या है? एक मैट्रिक्स स्पेस है x कॉमा डी और इसमें हम एक क्या ले लेते हैं? एक सबसेट ले लेते हैं। इसको हम नाम रख देते हैं a का। क्या नाम रख देते हैं? a का। और हम क्या करते हैं, इस x के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, स्मॉल x। ठीक है ना, ये जो स्मॉल x है इस सबसेट a का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर हम इस पॉइंट के गिर्द जितने भी ओपन स्फीयर ड्रॉ करें, ओपन स्फीयर, तो इनमें जो है कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए इस ए के अंदर जो कि इस स्मॉल एक्स से क्या हो, डिफरेंट हो, तभी ये क्या कहलाएगा? लिमिट पॉइंट। नोट है फाइनाइट सेट्स हैव नो लिमिट पॉइंट्स बट इनफिनिट सेट्स मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। कोई भी फाइनाइट सेट हो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये याद रख लेना आपने। कोई भी आपको फाइनाइट पॉइंट दे दे तो वो आपको कह दे कि इसका लिमिट पॉइंट निकालना है, तो आप कह दे कि इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। और जो इनफिनिट सेट होता है इसके जो है लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये एग्जांपल्स है हमारे पास। पहले जो एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ये देखें, ये क्या सेट है? फाइनाइट सेट है ना, इनफिनिट नहीं है ना। ये फाइनाइट सेट है तो इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब दूसरी एग्जांपल है इसकी, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है या इंटीजर, हैव नो लिमिट पॉइंट्स। इनके भी कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूं अभी। हाँ जी, अब ये दूसरी एग्जांपल है, नेचुरल नंबर, होल नंबर या रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर्स हैं, ये लिमिट पॉइंट्स क्यों नहीं रखते? मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ।
फर्स्ट के हमारे पास ये एक रियल लाइन है, ये एक रियल लाइन है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक नेचुरल नंबर्स की एक लाइन है, नेचुरल नंबर्स की, रियल लाइन नहीं है, नेचुरल नंबर्स की एक लाइन है। यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट, फर्स्ट के कोई भी पॉइंट हो सकता है, मिसाल के तौर पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 अप टू 7 कोई भी हो सकता है। तो हम इसके गिर्द क्या लेते हैं, इसका नेबरहुड ले लें, ये क्या है इसका नेबरहुड। तो ये देखिए यहां पर इसके अंदर जो है फर्स्ट क्या हम इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को 1 का नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं 1 का। तो इस पॉइंट के जो आजू बाजू के पॉइंट्स हैं, नेबरहुड, आजू बाजू का मतलब ये इसके नेबर जो है, इसके साथ साथ के जो पॉइंट्स हैं, इसके करीब करीब के जो पॉइंट्स हैं, इस 1 के आगे का कौन सा होगा 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अप टू 1, ठीक है। और इसके पीछे, इसके आगे तो ये हो गया 1.1, 1.2 इस तरह, और इसके पीछे जो है 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह होगा ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देता हूं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये 1 है, इसके साथ जो पॉइंट है 1.1, इसका जो है नेबरहुड जो है 1.2, और इधर 0.9, 0.8 ये जो है इसके नेबरहुड है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या है, 1 के आजू बाजू के पॉइंट्स हैं, ये 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 अप टू 1, और इधर क्या है 0.9, 0.8 इसके पीछे। तो ये क्या है इसके नेबरहुड है। तो ये देखिए ये क्या है हमारे पास डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल जो है इस नेचुरल नंबर में तो नहीं होते हैं नहीं होते ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एंड जो है ये लिमिट पॉइंट नहीं रखता, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा है ना पहले डेफिनेशन में कि वो क्या करता हो, कंटेन करता हो इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स। तो ये जो है इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स ऐसे कंटेन कर रहा है जो कि इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर भी हो ना, अगर इसके अंदर नहीं है तो वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो इस तरह जो है ये लिमिट पॉइंट नहीं रखता। उसके बाद है होल नंबर, होल नंबर का भी यही हाल है। उसके बाद है रेशनल और इरेशनल, इनको देख लेते हैं। अगर हम रेशनल की बात कर लें, मिसाल के तौर पर यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट के आजू बाजू के जो पॉइंट्स ले लें, मिसाल के तौर पर ये क्या है इसका नेबरहुड है, इधर से लेकर यहां तक ये क्या इसका नेबरहुड है। तो इसके नेबरहुड में जो है इनफिनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि क्या होंगे, रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये क्या ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया ना, तो इसके अंदर जो है रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको याद हो शायद कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफिनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इन दो पॉइंट्स में जो है रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, प्योर रेशनल चाहिए। तो यहां पर जो है हमारे पास प्योर रेशनल नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें जो है रेशनल भी मिलेंगे, साथ साथ इरेशनल भी मिलेंगे, कहीं पर रेशनल कहीं पर इरेशनल, इस तरह। तो हमारे पास ये इरेशनल में इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, चाहे रेशनल का हो चाहे इरेशनल का हो, इनका दोनों का जो है लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो है एक कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं चलते, ये डिस्क्रीट फ्लो में चलते हैं। इनके जो नंबर्स होते हैं वो बैक वक्त एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, कभी रेशनल कभी इरेशनल। हमें जो कंटिन्यूअस फ्लो में जो है रेशनल या इरेशनल नहीं मिलते, तो इनका जो लिमिट पॉइंट्स है वो क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। उसके बाद है इंटीजर्स, इंटीजर की बात कर लें तो इंटीजर जो है वो क्या है, 0 ±1 ±2 इस तरह होता है ना, अप टू 1। ये है इंटीजर, मिसाल के तौर पर ये इंटीजर है। यहां पर अगर हम एक पॉइंट ले लें और इसके क्या ले लें, नेबरहुड, क्या ले लें, नेबरहुड ले लें,
फर्स्ट क्या ये पॉइंट है इसका 2 है, क्या है 2 है। तो इसके जो आजू बाजू के पॉइंट्स होंगे, मिसाल के तौर पे ये 2.1, 2.2, 2.2, इधर जो है 1.9, 1.8, ये इसके क्या है नेबरहुड है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है डेसिमल में है, किसमें है डेसिमल में है, इशारा में है। ये जो इशारा वाले हैं इंटीजर में तो नहीं होते, तो इस तरह जो है ये भी क्या है, इसका भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, उसके बाद है आर हैज लिमिट पॉइंट, ये तीसरे एग्जांपल है। ये किस तरह लिमिट पॉइंट रखता है ये बता दो, अभी आपको बता देता हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक रियल लाइन है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट क्या लेते हैं, मिसाल के तौर पर 2 ही ले लेते हैं, जिस तरह ऊपर लिया 2 ही ले लेते हैं। तो यहां पर देखें इसका जो नेबरहुड है 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह आगे, और इसके पीछे जो है ये यहाँ पर 2 के पीछे क्या आता है 1.9 आता है, उसके पीछे फिर 1.8, 1.7 अप टू 1। तो ये जो है इसके नेबरहुड जो है ये भी इशारे में, लेकिन हमें पता है कि रियल नंबर जो है ये क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का क्या होता है यूनियन होता है। यानी इसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। रेशनल कौन से होते हैं, जिनको हम p बटा q की शक्ल में ले सकते हैं, मतलब जो इशारा में भी होते हैं, और इरेशनल भी इसी तरह होते हैं, उनको भी वो भी इशारे में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये इशारे वाले इसमें मौजूद है, ये नंबर जो है इसमें मौजूद है। तो इस तरह जो है ये जो है लिमिट पॉइंट रखता है, चाहे कोई भी पॉइंट ले ले ये लिमिट पॉइंट रखता है, कंटेन करता है। एग्जांपल नंबर 4 है, एस क्या है हमारे पास 1/n, n क्या रखना है हमने नेचुरल नंबर। n को जब हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो ये देखें s क्या आता है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3 अप टू 1। जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 रखेंगे तो 1/2, फिर 3 रखेंगे 1/3, 1/4 अप टू 1। ये देखिए ये जो है आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर जो है कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और डिक्रीज किस तरह हो रहे हैं, एक कंटिन्यूअस फ्लो में, और ये किस को अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को, ठीक है ना। ये जीरो को जो है किस अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका जो है जीरो जो है अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जीरो जो है इनमें मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो ये जीरो जो है क्योंकि इनमें मौजूद नहीं है, इनसे क्या डिफरेंट है, तो ये क्या है इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट के गिर्द क्या कर लें, ओपन स्फीयर ड्रा कर लें, लेकिन वो पॉइंट जो है उस ओपन जो उसका सबसेट था उसमें जो है उससे डिफरेंट आ रहा हो। जब उससे डिफरेंट आ रहा हो तो वही पॉइंट जो है उसका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह ये जो जीरो है इसका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।